Now we started with algebra. ये इसकी ब्राइटनेस तेज कर दो, इसकी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो है। बीच में ना उधर को काटना पड़ेगा, ब्राइटनेस से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? श्योर। चलो क्या होता है अलजेब्रा में? अलजेब्रा को बोलते हैं बीजगणित। क्या होती है, कोई डेफिनेशन देगा अलजेब्रा की? हाँ, the part of mathematics in which letters and other general symbols। तो भाई हम अलजेब्रा में क्या यूज करते हैं? मैथमेटिक्स में किसका पार्ट यूज करते हैं? लेटर्स। और कौन? सिंबल्स। यानी हम अलजेब्रा में बेसिकली क्या क्या यूज कर रहे होंगे? लेटर्स होंगे। लेटर्स में हमारे क्या क्या जाएंगे? एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी। और सिंबल्स में कौन कौन से सिंबल्स मिल जाएंगे हमें? हाँ, सिंबल्स बताओ। हाँ, और थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे हमें सिंबल्स क्या होंगे? मिलेंगे। नंबर्स थ्योरी लिखूं या रहने दूं? बोल दूं? बोल देंगे। नंबर्स एंड क्वांटिटी इन अ फॉर्मूला एंड इक्वेशंस। तो हमें किसमें मिलते हैं? सारे सिंबल्स हमें किसमें मिलेंगे? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एंड मतलब हमें क्या मिलेंगे इसमें? बेसिकली हमें क्या मिलेंगे? फॉर्मूले और इक्वेशंस मिलेंगी। अलजेब्रा कंप्लीटली बेस्ड किस पे है हमारा? लेटर, सिंबल्स, और इनसे मिलके क्या बनेगा? कोई भी नंबर रिप्रेजेंटेशंस, और इनसे मिलके क्या बनने वाली है हमारी? कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशंस बनने वाली है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे अलजेब्रा कहलाते हैं। अलजेब्रा के अंदर तुम्हें जो पार्ट दिया गया है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट हिंदी में एक सेट की अवधारणा। एक सेट की अवधारणा। अब बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। फर्स्ट बी क्लियर, व्हाट इज सेट? अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट हाँ पहला। 11 का पहला चैप्टर ना सेट। हाँ, तो भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेट में
सबसे पहली चीज जो डिफाइन करने वाली है वो क्या है? सेट। तो यार सेट एक्चुअली होते क्या है, कोई बताएगा? हाँ सेट नहीं, सेट मतलब कोई भी चीज का हम क्या करें, संग्रह कर लें, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सपोज इकट्ठा करना, सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्टार्स हमने इकट्ठे कर लिए, कुछ रेक्टेंगल्स कर लिए, कुछ ट्रायंगल्स कर लिए और कुछ सर्कल्स कर लिए। तो भाई यहाँ पे क्या बना, ये मेरा एक कंप्लीट सेट बना कि भाई हमने संग्रह कर रखा है। इसमें से भी हम क्या क्या अलग अलग सेट्स कर सकते हैं कि भाई मैं सिर्फ स्टार स्टार का संग्रह करना चाहता हूँ, या मैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल का करना चाहता हूँ, या ट्रायंगल्स का या सर्कल्स का करना चाहता हूँ। तो इसकी थ्योरी लिखो। स्टार्ट करें। The concept of a set, the concept of a set is one of the most fundamental in mathematics. Is one of the most fundamental in mathematics. भाई हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या है ना, एक मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स, जो हमने बेसिक्स हम जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं उसका क्या? फंडामेंटली, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। तो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारा सेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है। Developed at the end of the 19th century. Developed at the end of the 19th century. सन अगर लिखना चाहते थे, इसका सन है 1806 to 1879। ठीक है, ये इसका सर्चिंग पीरियड टाइम है। Set theory is the known as part of the mathematics. It can be used as foundations from which are nearly used as a foundation from which nearly all of mathematics can be derived. मैथमेटिक्स का क्या है? Can be derived. Derived. तो भाई हमारे पास क्या है, मैथमेटिकली फंडा में हमारे पास एक कोई भी टर्म्स को हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, रिवर ऑफ इंडिया, तो भाई हमारे पास क्या होगी? एक ड्राइव किस में चलेगी? रिवर ऑफ इंडिया में, कि भाई हमें सिर्फ हिंदुस्तान की नदियां ही कैलकुलेट करनी है। रिवर ऑफ वर्ल्ड में से कौन सी? सिर्फ रिवर ऑफ इंडियंस कैलकुलेट करनी है। नाउ हेडिंग लिखना, नंबर बड़े अच्छे से हेडिंग डालना है यहाँ पे। सेट। अब हमारे पास सेट क्या है? सेट की डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। विल डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
हम इसको सबसे छोटे छोटे अगर इसमें दें तो well define collection of object, ठीक है, well defined collection of object, that means कि भाई हम लिख लिया, that means कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास जो कलेक्शन है वो किस चीज का है, ऑब्जेक्ट्स का है। अगर हम सेट की डेफिनेशन देखें तो सबसे पहली गौर करने वाली चीज है कलेक्शन, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ चीजों को इकट्ठा कर रहा हूँ, और वो जो इकट्ठी होने वाली चीज है वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास कोई भी चीज हो सकती है, लिविंग नॉन लिविंग, ऑल द कॉल्स आर ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। नाउ वी टर्न्स व्हाट द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए हमारे पास क्या होगा भाई, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या जाता है हमारा, एक गिवन रूल होगा भाई, कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंग ही हम इनको क्या कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, या किसके थ्रू कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग। या किसके अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, हम स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि भाई ये वेल डिफाइंड है। नहीं तो हम तो हर कुछ कर दे और बोले कि भाई ये हमारा सेट है? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कौन सा लेना चाहिए सबसे अच्छा, है ना, हिंदुस्तान के बड़े अमीर लोग, तब इसमें कौन कौन आएगा, वेल डिफाइंड नहीं है ना भाई। कल मैं अमीर हो गया तो, कल मैं अमीर हो गया तो, या कल अंबानी गरीब हो गया, रास्ते में भीख मांगने लगा, है? तो भाई वेल डिफाइंड नहीं है ना ये चीजें। ये क्या है, ग्राफ ऊपर नीचे उठता रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई 100 अंकों का समूह 100 करके अगर मैं सेट बना रहा हूँ, 100 के सेट बना रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, एक डिफाइन नहीं हुई कि भाई मुझे कितने नंबर्स लेने हैं, एक में 100 नंबर्स लेने हैं, दूसरे सेट में फिर से 100 नंबर्स लेने। चलो नाउ वी गो टू सेट का एक एग्जांपल देखते हैं, हमें किस तरीके के सेट एग्जाम या कहीं पे शो होते हैं। हम सेट को हमेशा किस में शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में शो करने के बाद ये हमेशा किसके अंदर लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखी जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट। तो ये सारी चीज क्या है हमारी, एलिमेंट्स है, या हम इसे और क्या बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट। नहीं, कैपिटल लेटर से, हाँ कोई सा भी। हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमें देखो एक गिवन रूल, सेट्स के अकॉर्डिंग हमें एक गिवन रूल क्या मिलता है, हमें दो चीजें यहाँ पे मिलेंगी। पहला एक सिंबल है दैट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू, और दूसरा नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग टू। तो अपन अपने किस एग्जांपल्स पे, इस एग्जांपल पे देखते हैं। अगर मैंने बोला 1 इज बिलोंग्स टू ए, ये पहला हमें मिला कि हाँ भाई 1 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। हमें जो चीज करवानी है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं a belongs to 1,
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि भाई ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। हमें इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। पहले क्या होगा हमारे पास, एलिमेंट होगा, नाउ, फिर क्या होगा, सेट होगा। यानी हम पहले क्या लिखेंगे, छोटी चीज लिखेंगे, बिलोंग्स करने के बाद वो किस बड़ी चीज से बिलोंग हो रही है वो लिखेंगे। अगर मैं इसमें लिखूं 5, तो 5 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 5 है हमारे सेट ए में, एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। चलो नाउ अब इसमें क्या करूं, कुछ एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल फॉर, हेडिंग बता दो। हाँ, 2 मिनट। पुरानी यादें ताजा हो गई ना। एग्जाम्पल ऑफ वेल डिफाइंड सेट्स लाइक, छोटी सी हेडिंग डालेंगे अपन। ये लिखा गया था ना पूरा, पोस्ट करके लिख लेंगे। हैं? क्या करके लिख लोगे, पोस्ट करके। चलो, एग्जाम्पल ऑफ वेल डिफाइंड सेट्स लाइक, नंबर पहला डाल के करो कि भाई वेल डिफाइंड सेट्स हमारे आखिर होते क्या हैं। पहले हेडिंग में लिखो कैपिटल ऑफ इंडियाज स्टेट, कैपिटल ऑफ इंडियाज स्टेट। किस चीज की कैपिटल है हमारे पास यहाँ पे, इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल। भाई हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया स्टेट, तो हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमें क्या क्या लेना है। सिर्फ इंडिया के जो स्टेट है, जैसे एमपी है, यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, बंगाल है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हम इन सभी चीज की क्या कह सकते हैं, कैपिटल हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड लिखो ऑल गर्ल्स इन अ क्लास, ऑल गर्ल्स इन अ क्लास, ऑल गर्ल्स इन अ क्लास। तो भाई हम इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमने जेंडर इक्वालिटी से किसको अलग कर दिया, क्लास की सारी लड़कियों को अलग कर दिया। नाउ सेम ऑल प्लान इन स्पेस, ऑल प्लान इन स्पेस। भाई हमारे हवा में उड़ने वाले विमानों को भी हमने अलग कर दिया कि भाई हमारी हवा में कौन कौन उड़ जाता है। सारे विमान से हम अलग कर सकते हैं ना कि भाई ये प्लेन है, हम इनका एक सेट बना सकते हैं, चाहे वो किंगफिशर का हो, एयर इंडिया का हो, स्पाइसजेट का हो। भाई हम इनको क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ने वाले जहाज है ना, सुकोई हो। इसके बाद टीपू सुल्तान को थोड़ी कर देंगे पानी वाला जहाज, उड़ता ही नहीं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल लेंगे, है ना, यहाँ पे लिखो ऑफ नॉट वेल डिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड सेट लाइक। भाई हमारे जो वेल डिफाइंड सेट नहीं होते वो किस तरीके के होते हैं। नॉट वेल डिफाइंड सेट लाइक पहला अपना रिच पर्सन का ही लिख लो,
रिच पर्सन ऑफ इंडिया, रिच पर्सन ऑफ इंडिया। भाई अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कितने सारे रिच पर्सन होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। The set goes to be a change कि भाई sometimes भी rich person क्या हो सकता है, poor fellow हो सकता है, within poor fellow goes to be a rich person, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, एक बड़े पर्सन में बन सकता है। तो भाई ये हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। सेकंड, ब्यूटीफुल गर्ल इन अ क्लास, देखो सेकंड है अच्छी है। सेकंड एग्जांपल, ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास। तो भाई हम ब्यूटी को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ब्यूटी को भी साइड्स में नहीं दे सकते, है ना। क्या पता कल पिंपल निकल आए, पिंपल निकल गया, ब्यूटी खत्म, और किसी है ना ड्रिंकल्स, डार्क सर्कल्स या नहीं ऐसे अटैक नहीं करना। You and Robert think about criminals across years. नहीं हो सकता है तो बिगड़ जाए। भाई चुप, नहीं जा जाए। ये वाला पार्ट कटवाएगा पूरे, मैं एडिटिंग करवाएगा बहुत ज्यादा। चलो तो भाई यहाँ पे हम क्या करें, अभी समटाइम्स किसी लड़की के ड्रिंकल्स खत्म हो जाए, है ना, ब्यूटी स्पॉट सब निकल जाए, हेयर लवली लगा के सुंदर हो जाए, तो भाई ब्यूटी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। इस पे एक नोट लिखना, नहीं ब्यूटी पे नहीं, ये अपना जो वेल डिफाइंड नहीं होते, नॉट वेल डिफाइंड नहीं होते, इसके अंदर एक नोट आएगा। नोट में हम दो चीजें स्पेसिफाइड करेंगे कि भाई हम कौन कौन सी चीजों को इसमें नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में रखेंगे। बिकॉज दे, ये जो हमारे ऊपर के दो एग्जांपल्स थे, बिकॉज दे बेस्ड ऑफ एट्रीब्यूट, based of attribute and features, attribute and feature। देखो एट्रीब्यूट में पहला आ गया भाई हमारा, पहला एग्जांपल जो होता है रिच पर्सन, वो किस चीज को इक्वल कर रहा है, एट्रीब्यूट को, है ना। और सेकंड ब्यूटी किसको डिफाइन कर रहा है, फीचर्स को, कि भाई एक फीचर्स गुड, ब्यूटी हमारा फीचर्स है। तो हम इन चीजों को क्या करते हैं भाई, ये अनलाइक सेट्स में है, क्योंकि बिकॉज दे बोथ आर थिंग्स कैन बी अ कन्वर्टेड, हमारी ये चीज क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो नाउ नेक्स्ट हेडिंग, टू टाइप ऑफ सेट। कोई सोचेगा कि भाई दो तरीके के सेट कौन कौन से होते हैं, सेट ए सेट बी। हमारे हिसाब से दो तरीके के सेट होते हैं। पहला जो तो हुआ भाई फाइनाइट सेट, फाइनाइट, और दूसरा इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो नाउ वी ऑल बोथ अंडरस्टैंड कि भाई हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में समझ सकते हैं। फाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे, काउंटेबल होंगे, डिफाइंड होंगे ना। हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। सेकंड में नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम क्या करेंगे, काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, नॉट बी काउंटेबल या कैन बी काउंटेबल, नॉट बी। भाई हम यहाँ पे नंबर ऑफ
एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। हाँ चलो भाई 1000 का नोट है ना, हमें कितने टाइप तरीके के सेट मिले हैं, यहाँ पे 2 तरीके के सेट मिले हैं। नाउ नोट, अब यहाँ पे हम फिर से 1000 का नोट लिखेंगे, ठीक है। एक नोट तैयार करते हैं, तो नोट्स में हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज नॉट इफेक्टेड या हैज नॉट इफेक्टेड। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज नॉट इफेक्टेड। सपोज करो कि भाई हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 और 3 है। इसके ऑर्डर हमारे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे अगर हम इसको 2 1 वो 3 1 2 में लिख दें, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज नॉट इफेक्टेड। यहाँ पे लिख लेना मस्त छोटा छोटा बोथ सेट। दोनों चीजें हमारी क्या है, सेम है। बता रहे? यस। न्यू हेडिंग डालना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। भाई हम सेट को किन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाना हम किस तरीके से, 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला टैबुलर, टैबुलर या रोस्टर फॉर्म या मेथड। टैबुलर या रोस्टर मेथड। दूसरा प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ हमें क्या मिले, 2 तरीके मिले हैं। हम तो यार इसमें टैबुलर या रोस्टर मेथड में लिखते हैं या प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, टैबुलर जैसे हम क्या करते हैं टाइप की तरह, रोस्टर रोज में हम लिख सके एक के बाद एक। प्रॉपर्टीज एंड सेट बिल्डर, प्रॉपर्टीज मतलब हम उसकी क्या करें, सिर्फ विशेषता ही बता दें। सेट के अंदर हम
हम उसको क्या करेंगे, विशेषता बता के, वही क्या कहलाती है हमारी सेट बिल्डर। मतलब हमने क्या करी, एक विशेषता बताई जो सेट को क्या कर सके, बिल्ड कर सके या डिफाइन कर सके। तो रोस्टर फॉर्म में हमारे क्या होते हैं, लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स होते हैं, लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। तो मैं हमारे पास क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट होगी। एग्जांपल में अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास सेट ए है और उसके सारे एलिमेंट्स किस तरीके से 1 2 3 4 5 सभी डिफाइन हो गए। और दूसरे में all the properties which are satisfied element of set। अब यहाँ पे क्या होगी कि भाई जो हमारा स्टेटमेंट होगा, प्रॉपर्टीज को हटा के फिर अपन को स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिख दो the statement which are satisfied element of set। इसके नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। The statement which are satisfied element of set। इसका भी अपन एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जांपल लिया, set A is equals to, we have an x element and x element is a bubbles। ठीक है, हमने क्या करा, स्टेटमेंट दिया, ये एक स्टेटमेंट हो गया या कोई प्रॉपर्टीज हम जिसमें भी बोल दो। तो भाई हमने बोला कि ए सेट जो है वो किससे, एक्स एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और वो एक्स एलिमेंट किससे, कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है, तो एक्स एलिमेंट किस पे, बबल से मिलके बना है। तो हमारा एक्चुअली सेट ए क्या होगा, बबल्स ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है, हमारा एक सेट है। ये कौन से मेथड में आ गया हमारा, रोस्टर, और ये वाले कौन से में है हमारे पास, सेट बिल्डर। तो भैया बाउल से लिखते हैं हम जैसे बाउल्स ये आंसर हो ये ये होगा, ये अलग है, ये बाउल्स ही लगा हमेशा बाउल से बबल से आता है। क्योंकि एक नहीं है ना बबल, एक अकेला, अगर ए अपन डिफाइन कर रहे हैं तो बबल लिखेंगे। अगर वो डिफाइंड है तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में है, और अगर अनडिफाइंड है तो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड में। मतलब जिसमें क्या हो, हमारे को एक स्टेटमेंट दिया हो, हमें एक स्टेटमेंट मिले या हमें उसकी प्रॉपर्टी मिले, वो क्या कहलाता है, सेट बिल्डर। मतलब हमारे पास कोई स्टेटमेंट है लाइक दिस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड में बोलेंगे। और इस स्टेटमेंट से हमारा क्या बन जाएगा, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। हो गया? यस। अगली हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सेट। नहीं सेट्स नहीं, टाइप ऑफ सेट। नहीं ये तो अलग हो गया, टाइप ऑफ सेट्स लिख लो, कितने, हाँ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स।
मिलता है कि भाई हमारा फाइनाइट पे इंफिनाइट डिफाइन हो गया है हमारे दो तरीके से। और कौन कौन से टाइप ऑफ सेट्स होते हैं? पहला नल सेट। भाई कोई सेट हमारा क्या हो सकता है? खाली हो सकता है जिसमें कुछ ना हो। नल सेट को हम क्या क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और void सेट। वाइड या void ज्यादातर यूज होता है। ये फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है? टाइप ऑफ सेट ये भी। हाँ, ये भी टाइप ऑफ सेट है। भाई हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट है इनफिनाइट है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नल सेट, एम्प्टी सेट, void सेट। void का ज्यादातर इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में होता है। जब आप प्रोग्रामिंग भी करते हो तब होता है, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इसमें लिख लेना एक छोटी सी हेडिंग डाल के, ठीक है? इट डज नॉट कंटेन it does not contain any elements it does not contain any elements। तो भाई हमारे नाम से ही हो गया। और इसको हम सिंबॉलिकली किस में दर्शाते हैं? तो इसके सिंबल क्या बनेंगे हमारे पास? 5, ठीक है? और कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्या करें? खाली छोड़ दें। हम इसको 5 या कर्ली ब्रैकेट्स को हम खाली छोड़ दें तो ये क्या होता है हमारे? ये क्या है? ये 5 जिसको और एक और बोलते हैं नॉट अ ओ। 5 हाँ, इसको और क्या बोलते हैं? नॉट ए ओ। एक ओ और उस पे स्लैश कर दिया, नॉट अ ओ। चलो इसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले, हम किस में लेते हैं? प्रॉपर्टी, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं। हमारे पास है सेट ए x और mod x is less than -4 and x belongs to natural numbers। हमारे पास उन्होंने दिया कि भाई हमारे पास कोई एक सेट A है जिसमें क्या है? x एलिमेंट है और x एलिमेंट क्या है? पहली केस पॉजिटिव है मॉड में, और वो क्या है? छोटा है किससे? -4 से। -4 से और क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। भाई ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव नहीं दे रहा, ये स्टेटमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो भाई इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारा सेट ए क्या है? नल सेट है। या तो इसमें कुछ भी नहीं है, या हम इसको किस तरीके से करें? इस तरीके से लिखें। तो भाई हमारे पास सेट ए में कुछ भी नहीं है। भाई -4 से छोटा क्या मिलेगा हमको? -5, -6, -7, ये छोटी डिजिट है -4 से, दे ऑल नेगेटिव। फिर दूसरा केस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वी नो दैट नेचुरल नंबर कहां से? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट को ये फुलफिल नहीं कर रहा। दैट मींस सेट ए क्या है? यहाँ पे एक नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट है। नोट कर लो। ये कोई बात नहीं। एग्जांपल समझ नहीं 1 2 3 लगा के दे दो x में। हैं? जैसे मॉडुलस में x लगा दो, उसको 1 2 3 लगा के x दे दो। नेचुरल नंबर लिख दो। हाँ, उसको सामने जाएगा, समझ में जाएगा। चल, ये चीज समझ में नहीं आया स्टेटमेंट, यहाँ समझ ले। हमारे पास स्टेटमेंट है x mod is less than -4,
मॉड्यूलस, मॉड्यूलस से अगर कोई भी चीज मॉड्यूलस में, जैसे अगर मैंने -1 को मॉड्यूलस में लिखा तो ये बाहर क्या बनेगा, +1। अगर -2 को मॉड्यूलस में लिखा है तो ये बाहर क्या आएगा, +2 आएगा। अब चलो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमारा x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं, 1 2 3 4। डन, पुट करते हैं, पुट करें, 1 ले, mod 1 इज लेस देन -4, बाहर निकला तो 1 ही होगा, 1 इज लेस देन 4, स्टेटमेंट गलत है। हो गया गलत। दूसरा, अब हम क्या पुट कर रहे हैं, 2, mod 2 इज लेस देन -4, mod से बाहर निकला तो 2 इज लेस देन -4, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दैट मींस क्या हुआ कि भाई अब यहाँ पे रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, नल और एम्प्टी सेट हुआ। समझ गया? यस। एग्जांपल से आप समझाओगे तो दिमाग में बैठेगा। एग्जांपल मतलब जिन लोगों ने नहीं किया उनके दिमाग में बैठेगा, उनको दिमाग में बैठेगा, फिर पूरी 11th पढ़वा देगा मुझसे। नेक्स्ट डालो सिंगलटन सेट। नेक्स्ट डालो अपना टाइप ऑफ सेट, दूसरा क्या है, सिंगलटन सेट है। सेकंड सिंगलटन, तो वो वाला है ना, सिंगलटन सेट। चलो, सिंगलटन सेट भी नाम से डिफाइंड है कि भाई हमारे पास सिंगलटन सेट हमने जो दे दिया वो भी क्या हुआ, नाम से डिफाइन हो गया कि भाई सिंगल मतलब एकलौता, मतलब इसमें क्या होगा, इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड अ सिंगलटन। तो चप्पल का तुम लोगों की पहन के आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, सीधी ही लग रही है वॉइस। चलो सिंगलटन सेट अपन खत्म करके पोस्ट करते हैं, ठीक है, 11 बज गए और लेट आओ। हाँ एनडीए के लिए डेट निकल गई, एनडीए कौन की 10 तारीख है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2002 मार्क का ऑप्शन आज आखिरी है। एनडीए डेट तो आ जाए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2002 के जो बात देना उसमें ना उनकी मांग है। अच्छा नहीं है। अरे मैंने देखा ना पूरे दिन भर कोई सारे ने स्किप की है तेरी एज, 18 मैं हो ही नहीं सकता, देख लो, तेरे को किसी WCHI बना दिया। एनडी 2 की नहीं मिलना भी फुल फॉर्म मत करना, ऑनलाइन चल रही क्लास। लास्ट में कल के देख लें, होगा जाए तो ठीक है, मत बनना। चल एग्जांपल, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या लगा, ए क्या कंटेंट कर रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ, रोस्टर फॉर्म में हुआ। अगर हम प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो ए क्या होगा, ये तो पहला, ये दूसरा, ए x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x जो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। x किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर से। हमारे पास पता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स है, तो कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। हमारे पास इसके 2 जीरोस बनेंगे और ये सिंपल है, तो पहली x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगी इक्वल्स टू 0। सेम केस x को अगर तोड़ दे तो एक x प्लस 1 और दूसरा भी x प्लस 1 बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है,
अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास x इक्वल टू कितना बनेगा, -1 करेगा, एंड देन द -1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भाई हमारे पास क्या है ना, ये क्या हुआ कि इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये वाला एग्जांपल किसका हो गया मेरे पास, नल सेट का हो गया, नल सेट का हो गया। एग्जांपल 3 लेके आते हैं। इसको सिंपल कर सकते हैं ना, हाँ जी भाई सिंपल कर सकते हैं। सीधे सीधे x में 1 की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। और x में 1 की वैल्यू रखेगा, 0 बनाएगा, 1 2 3 3 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला से चेंज किया, उसको 1 को सेट भेज दिया तो माइनस हो गया। अरे नहीं, मैं इसको सिंपल कर सकते कि नहीं? सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही सॉल्व होगा। x की वैल्यू बनानी पड़ेगी, x की वैल्यू किस पे 0 होगा, ये -1 पे। अच्छा, x की वैल्यू x की वैल्यू बनानी पड़ेगी, x -1 पे ये कंप्लीट सेट क्या होगा, ये इक्वेशन किसको फॉलो करेगी, इस पूरी टर्म को। और इस पूरी टर्म में अगर मैंने x -1 लिया है तो x क्या है, नेचुरल नंबर में, और यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या बना, नल सेट बना। थर्ड एग्जांपल इसका सेट A। अब यहाँ पे लिखते हैं x और mod x is equal to 7, mod x is equal to 7 and x belongs to natural number। इक्वल टू 7 में सिंपली क्लियर हो गया कि भाई x की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, x इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, और मतलब इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। तो सेट A इसका एलिमेंट क्या हो गया, 7 हो गया, which is a natural number, belongs इट इज द नेचुरल नंबर। और ये कौन सा हो गया हमारा, एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। लास्ट डेट ऑफ बदल और लास्ट का गलत नहीं किया था अभी ये 2 जुलाई और 2004, 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2004 में, मतलब मैंने देखिए था